तरीके से महायुद्ध का ये खतरा मंडरा रहा है। इजराइल की मदद में खुलकर आ चुका है अमेरिका। तो दायरा जो बढ़ने की मैं बात कर रही हूं, ये एक्टिविटी वो बताती है। जंग की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने चेतावनी दी है। अमेरिका की ये चेतावनी है कि कोई भी टिकट मिले उसे लेकर लेबनान से निकल जाएं। ये एक चेतावनी साफ तौर पर दे दी गई अमेरिका द्वारा। लेबनान से लोगों को निकालने के लिए सेना नहीं आएगी, ये भी बता दिया गया है कि आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए जो पहली टिकट आपको मिल रही है आप वहां से निकल लीजिए। कई यूएस एयरलाइंस ने लेबनान की उड़ानें भी रद्द कर दी है। ब्रिटेन की अपने नागरिकों से एक बड़ी अपील है कि नागरिकों से जल्द लेबनान वो छोड़ें। जल्द से जल्द लेबनान छोड़ने को कहा गया है। 7 अगस्त तक बेरूत की कई उड़ानें रद्द की गई हैं। तो ये साफ तौर पर कहा गया है ब्रिटेन द्वारा कि भाई आपको जो पहली टिकट, जो पहली फ्लाइट आपको मिले वहां से आप निकल लीजिए। आपको सेना बचाने के लिए नहीं आएगी या फिर सेना वहां से निकालने के लिए नहीं आएगी, ये साफ तौर पर कह दिया। लेकिन इधर अमेरिकी रक्षा सचिव का क्या कुछ बयान सामने आया है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि कल मैंने ईरान, लेबनानी, हिजबुल्ला और अन्य जो ईरानी समर्थित आतंकवादी हैं उन समूहों से, उस पूरे ग्रुप से जो उत्पन्न खतरे हैं उनके बारे में इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की है। हमने बताया कि इजराइल की रक्षा का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त उपाय कर रहे हैं, जिसमें कई तरह के रक्षात्मक कदम भी शामिल है। तो ये पेंटागन से जो भी तमाम जो बातें हुई हैं, जो बैठकें हुई हैं, उसे अब आगे पेंटागन द्वारा भी ये कह दिया गया कि आपको तैयार रहना है। नेटो देशों को भी ये कह दिया है कि तैयार रहें। कुछ घंटों में क्या ये महाविनाश हो जाएगा, ये आशंका जताई जा रही है। हानिया की हत्या का क्या बदला लिया जाएगा, ये यहाँ पर बड़ी बात हो रही है। इजराइल पर बड़े हमलों की आशंका जताई जा रही है। बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमले हो सकते हैं। चाहे ड्रोन की अगर हम बात करें तो शायद ड्रोन से हमलों की आशंका है। ये जो ईरानी मीडिया है वो दरअसल ये दावा कर रहा है सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स बड़े हमले कर सकते हैं। ये बड़े दावे हैं जो ईरानी मीडिया के द्वारा किए गए हैं। लेकिन अब आइए हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि कौन कितना ताकतवर है, ये बात तो आपने देखी। हमने ईरान और इजराइल के बारे में आपको दिखाया। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं कि जब दुनिया दो गुटों में यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है तो ऐसे में कौन किसके साथ यहाँ पर खड़ा है। उस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि जंग में कौन सी बड़ी शक्ति किसके साथ। एक तरफ इजराइल और एक तरफ ईरान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इजराइल के साथ यहाँ पर आपको अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली जो है वो खड़े नजर आते हैं आपको इस जैसे देश। वहीं अगर हम ईरान की बात करें तो पाकिस्तान, तुर्की, सीरिया और कतर जैसे जो देश है वो आपको नजर आते हैं। रशिया के द्वारा भी दरअसल ओपनली जो सपोर्ट है वो ईरान को दे दिया गया है। शायद ईरान भी ये जानता है कि रशिया के बिना अगर वो सामने चूंकि इजराइल से भिड़ रहा है, जाहिर है अमेरिका के साथ का जो साथ है वो उसको प्राप्त है, तो ऐसे में अमेरिका से वो बिना रशिया के नहीं उसके सामने वो खड़ा हो सकता है। इतनी हैसियत ईरान नहीं रखता है। लेकिन वहीं हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से दरअसल जो तमाम जो प्लानिंग है, जो प्लान ऑफ एक्शन है वो भी इस मामले में देखा जा रहा है। तो महाजंग का ये जो काउंटडाउन है वो दरअसल जारी है और क्या कुछ और यहाँ पर तैयारियां की जा रही है, वो चाहे हम इस पाले की बात करें जो देश इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर हम बात करें ईरान के साथ खड़े होने वाले देशों की। लेकिन कितने फ्रंट पर घिरा हुआ है इजराइल, ये हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ईरान की बात करें तो लेबनान और हिजबुल्ला का समर्थक दरअसल ये है। तो एक फ्रंट ये हो गया, मिडिल ईस्ट में कई समूहों का समर्थक है, ये फ्रंट हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ इजराइल के साथ पुरानी दुश्मनी उसकी है। आतंकी संगठन हिजबुल्ला का क्षेत्र है लेबनान, ये वो फ्रंट है जिनसे घिरा हुआ है इजराइल। और साथ ही साथ ईरान देता है हथियार की ट्रेनिंग और साथ ही साथ फंडिंग भी यहाँ पर। इसके अलावा गाजा की बात करें तो आतंकी समूह हमास का ये पूरा इलाका है। इजराइल पर हमले किए थे, आपको याद होगा किस तरीके से एक के बाद एक वो सीरियल हमले जो हैं वो दिखाई दिए थे। विद्रोही हूतियों को ईरान का समर्थन है।
हूतियों ने, हम यमन की बात अब यहाँ पर कर रहे हैं, हूतियों ने इजराइल पर अटैक किया था। इराक शिया उग्रवादी समूह की अगर बात करें तो वो कताइब हिजबुल्लाह समूह है और साथ ही साथ इजराइल के खिलाफ ईरान के ये साथ है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो फ्रंट दिखा रखे हैं कि ये वो फ्रंट हैं। तो इतना आसान यहाँ पर नहीं है जिस महायुद्ध की यहाँ पर बात हो रही है। अब आइए यहाँ पर आपको कुछ और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं और कुछ और जानकारियां यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। उन ताकतों की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किंजल मिसाइल ताकतों की भी हम यहाँ पर फटाफट से बात करते हैं और वो तमाम जानकारी इस वक्त आपको देते हैं। आपके तस्वीरों में यहाँ पर इस वक्त आ रही है कि किंजल मिसाइल की ताकत क्या है और वो किस तरह से, दरअसल वो किस तरह से उसे सपोर्ट करती है या फिर उसको मदद पहुंचाती है, ये हम आपको बता रहे हैं। पुतिन की किंजल मिसाइल से किस तरह से मिडिल ईस्ट में ये हड़कंप मच सकता है, ये किंजल मिसाइल की ताकत की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो पुतिन की किंजल मिसाइल जिससे मिडिल ईस्ट में दरअसल हड़कंप मचा हुआ है। नेक्स्ट प्लेट अगर हम फटाफट से चेंज करें तो किंजल मिसाइल की रफ्तार 3836 प्रति घंटे की रफ्तार की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्रूज और बैलिस्टिक दोनों ही फीचर्स से ये लैस है। जमीन और हवा में टारगेट खत्म करने की क्षमता ये रखते हैं। रडार की पकड़ से दूर है, रडार पर नहीं आते हैं। मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। तो ये इस मिसाइल की, किंजल मिसाइल, इसकी ताकत है। अब इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं और जो ताकत है उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर भारत के लिहाज से देखें, भारत के लिहाज से भी देखना आपको जरूरी है, उसके लिहाज से अगर हम देखें तो भारत पर इसका कितना और क्या कुछ असर पड़ेगा ये अब हम आपको बताते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान इजराइल जो जंग है उसमें लेबनान भी शामिल हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में 3 देशों के नागरिकों पर सीधा सीधा खतरा यहाँ दिखाई देता है। 3 देशों में अभी करीब 40,000 भारतीय हैं। ये भारतीय इन देशों में नौकरी और पढ़ाई कर रहे हैं। ईरान में 10,000, लेबनान में 4,000 भारतीय, इजराइल में सबसे ज्यादा 26,000 भारतीय हैं। इजराइल में युद्ध से पहले इमरजेंसी जैसे हालात हुए। जंग अगर हुई तो भारतीय नागरिक फंस सकते हैं। उन्हें 3 देशों से निकालना एक बड़ी चुनौती होगी। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इजराइल और लेबनान तक भारत अलर्ट है। तो यहाँ चाहे इजराइल की बात हो या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो जो लेबनान है वहाँ तक अलर्ट ये कह दिया गया है। तो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कितना खतरा क्या है और उसका भारत पर किस तरह से असर पड़ रहा है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं अयोध्या की। इसका पाप का घड़ा भर गया, योगी सरकार वो कार्रवाई करेगी।